हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो आपकी किताब है दोस्तों, क्लास 10 की किताब से संबंधित जो आपका अध्याय 3 दिया गया है, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आपका पटवार का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इसके अलावा आपका रीड मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी रीड मेंस की, पटवार की वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएम-एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो भी आपकी किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी सवाल आपके एग्जाम में बन के आते हैं वो इन्हीं किताबों से उठाए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा रोजाना एक वीडियो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एक वीडियो रोजाना मैं आपको प्रोवाइड करूं, 25 मिनट का, ताकि आप उसे डबल स्पीड में देख लें और आपका 12 से 15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका रोजाना डेली बेसिस पे आपका रिवीजन चलता रहे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले हैं, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। कौन सी कहावत प्रचलित है? 7 वार 9 त्योहार। तो 7 आपके जो वार होते हैं उनमें 9 त्योहार आते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार उत्सव वो मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। यानी कि त्योहार और उत्सव इस प्रकार मनाए जाते हैं कि इनमें मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई वो बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा जब भी उत्सव त्यौहार होते हैं तो नवीन ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी नवीन ऊर्जा मिलती है और नवीन ऊर्जा के साथ ही उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये उत्सव त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक व मानसिक शांति प्रदान करते हैं तथा आनंद प्रदान करते हैं। तो सांसारिक जीवन में सब उलझे हुए हैं, तो ये जो भी त्यौहार आपके होते हैं ये शारीरिक और मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। तो ये काम की चीज नहीं थी हमारे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा आपका। सवाल आपका गणगौर से बनेगा। तो गणगौर के बारे में हम चर्चा करते हैं। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये आप सब लोगों को पता है, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें गण का अर्थ क्या होता है? गण का अर्थ शिव होता है। और गौर का अर्थ क्या होता है? गौर का अर्थ गौरी या पार्वती होता है। ये आपको ध्यान रखना, गौरी और पार्वती गौर का अर्थ हो जाएगा। तो गण का अर्थ क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। और गौर का अर्थ क्या हो जाएगा? पार्वती हो जाएगा। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो अविवाहित लड़कियां होती है वो तो योग्य वर की कामना करती है, और जो विवाहित हो चुकी है तो विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्योहार होली के दूसरे दिन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यह त्योहार आपका कब से शुरू होता है? तो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन से आपका सवाल जरूर बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस लाइन से आपका सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, तो यह त्योहार होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिन की काउंटिंग करोगे दोस्तों, तो दिन की अगर आप काउंटिंग करोगे तो लगभग 18 दिन आपके हो चुके हैं। तो 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। तो ये 18 दिन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये चलता है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर एक ही डेट पूछी जाए, यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा भी दे दिया जाए, चैत्र शुक्ल तृतीया भी दे दिया जाए, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस मौके पर क्या किया जाता है? इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर, तो होली की जो राख होती है उसके पिंड बनाए जाते हैं और जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। तो ये सवाल आपका आरएसएम-एसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। अब आगे देखिए, गणगौर का त्योहार जो है ये शिव और पार्वती में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने
यह अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस त्योहार को जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, उदयपुर की गणगौर जो प्रसिद्ध है, जयपुर की गणगौर भी आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, हमेशा ही से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन कर्नल टोड ने किया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर की गणगौर की जो सवारी है दोस्तों, कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन इसका प्रस्तुत किया है। तो ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कर्नल टोड के द्वारा उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया गया है। 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उदयपुर, जयपुर, ऐसा ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको उदयपुर ध्यान रखना है यहाँ पर। जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रासाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तो यहाँ पर 2-3 मोटी मोटी बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक आपका चलेगा। जो वाला फंडा आपको ध्यान रखना है। कर्नल टोन ने कहाँ की गणगौर की सवारी का वर्णन किया है? तो इन्होंने उदयपुर का वर्णन किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जयपुर की गणगौर है वो भी आपकी प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो आपकी गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुलाबी गणगौर जो आपकी मनाई जाती है दोस्तों, ये आपकी कब मनाई जाती है? तो ये आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नॉर्मली गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन ये आपकी पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए, तीज के बारे में हम देख लेते हैं। ये सब आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में इनको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है उनको हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये यहाँ पर दिया गया है। ये कहावत राजस्थान की प्रचलित है। यानी तीज त्योहार जो होता है दोस्तों, उससे त्योहारों का आगमन होता है और ले डूबी गणगौर, गणगौर पर समापन होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह के तीज से होती है तथा इसका अंत जो होता है वो गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहित इस त्योहार को मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तो दोस्तों यह त्योहार जब विवाह हो जाता है तो पहली बार पीहर में ही मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो भैया सुन लीजिए, सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए विवाह के बाद पहले सावन में। इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाए जाते हैं। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। तो मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई शुरू होती है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोठ, बाजरा, फली। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, तो तीज का त्योहार आपका श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीज का त्योहार आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बड़ी तीज होती है एक आपकी, उसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और उसे ही आपकी कजली तीज भी कहा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है।
तो बड़ी तीज और सातुड़ी तीज या कजली तीज, इसका त्यौहार आपका कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूंदी में मनाया जाता है। जबकि आपका नॉर्मली तीज पूछा जाए तो जयपुर में मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज के बारे में। तो कजली तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो जो डिटेल मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर दी गई है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो नवल सागर आपका बूंदी में है, यहाँ से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर यह समाप्त होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कजली तीज को ही सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, इसे ही बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे होली के बारे में। होली आपका इंपॉर्टेंट त्यौहार है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है। होली से रिलेटेड सवाल आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये देखिए आप लठमार होली, तो ये सब अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को, तो ये दोस्तों कब मनाया जाएगा? फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। तो कुछ स्थानों पर इसको अलग तरीके से भी मनाया जाता है। जैसे कि भिनाय अजमेर की बात की जाए तो भिनाय अजमेर में कोड़ा मार होली खेली जाती है, वहां पर कोड़े मारे जाते हैं दोस्तों। तो भिनाय अजमेर में कोड़ा मार होली आपकी खेली जाती है। तो ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। तो दोस्तों भगोरिया होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ये आपकी मेवाड़ साइड में खेली जाती है। आपको ध्यान रखना है, भगोरिया होली आपकी मेवाड़ साइड में खेली जाती है। मेवाड़ साइड यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर की साइड आपकी भगोरिया होली खेली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य भी किया जाता है। तो गेर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी। तो श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो दोस्तों लठमार होली आपकी कहाँ पर खेली जाएगी? तो श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी कहाँ के हो जाएंगे? आपके करौली के हो जाएंगे। तो श्री महावीर जी करौली में आपकी लठमार होली खेली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों गीदड़ नृत्य जो है ये आपका होली पर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गीदड़ नृत्य जो है ये आपका शेखावटी का है और ये आपका कब किया जाता है? ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ये एग्जाम में पूछी जाती है। और जब चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शेखावटी दे देंगे, कुछ और दे देंगे ऑप्शन में, मेवाड़ दे देंगे, अजमेर दे देंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गीदड़ नृत्य जो है ये शेखावटी का लोकप्रिय है और गीदड़ नृत्य जो है ये आपका होली के समय किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में विवाह भी मिल सकता है। तो विवाह के समय आपका गीदड़ नृत्य नहीं किया जाता है, ये होली के समय किया जाता है। विवाह के समय आपका कौन सा किया जाता है? तो विवाह के समय आपका कच्ची घोड़ी किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। कच्ची घोड़ी भी आपकी शेखावटी का ही है, लेकिन ये विवाह के समय किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। तो बाड़मेर की आपकी पत्थरमार होली हो जाएगी, श्री महावीर जी की लठमार होली हो जाएगी, भगोरिया आपकी मेवाड़ की हो जाएगी। इसके अलावा मैंने भिनाई की आपको बताई कोडामार होली, वो भी आपको ध्यान रखनी है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आमा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नाहन आयोजन भी प्रसिद्ध है। तो ये नाहन भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नाहन आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा में भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेनली पूछा जाए तो सांगोद का प्रसिद्ध है। सांगोद कोटा का ही आपका प्रसिद्ध है नाहन, ठीक है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात यही थी। होली आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। एक तो आपको ध्यान रखनी है लठमार होली श्री महावीर जी करौली की, भगोरिया होली आपको ध्यान रखनी है मेवाड़ की,
कोडामार होली बिना अजमेर की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गीदड़ नृत्य आपका होली के अवसर पर शेखावटी में किया जाता है। पत्थरमार होली पूछी जाए तो बाड़मेर की हो जाएगी। इलोजी की बारात भी यहाँ पर निकाली जाती है बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नान आपकी कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी कोटा की हो जाएगी, सांगोद कोटा की। ठीक है, अब अक्षय तृतीया के बारे में देखिए दोस्तों। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तो वैशाख महीना जो होता है उसकी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, तो वैशाख महीना जो होता है उसकी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है दोस्तों, उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अक्षय तृतीया को दोस्तों अबूझ सावे के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। तो इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजार गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे कभी कभार एग्जाम में दे के पूछा जा सकता है दोस्तों। जो आपकी अक्षय तृतीया होती है इस दिन क्या बनाया जाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इस दिन दोस्तों आपका एक तो बाजरे का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी बनाई जाती है और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया को ही बीकानेर की स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अक्षय तृतीया को ही बीकानेर की स्थापना हुई थी और बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, ये आपकी 1485 से 1489 के आसपास हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रही, शायद 1489 होगा। तो बीकानेर की स्थापना जो है ये अक्षय तृतीया को हुई थी आपकी। ठीक है, पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये त्यौहार कब आते हैं। हालांकि ये हम अलग से जब त्यौहार पढ़ते हैं वो दूसरा वाला टॉपिक, तो उसमें आपके सारी चीजें आ जाती है। इनमें अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव होता है पर्युषण। तो ये पर्युषण पर्व जो होता है ये भाद्रपद के माह में मनाया जाता है और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। पर्युषण पर्व आपका कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद के माह में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। तो ये अंतिम दिन जो होता है वो आपका संवत्सरी कहलाता है इसका, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है पर्युषण पर्व का। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को समावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो ये कब किया जाता है, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को। तो ये भी आपसे फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा जो होती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी हो जाएगी आपकी, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा जो है ये आपकी दी गई है। इस दिन क्या होता है, समावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक जो होते हैं वो एक दूसरे से एकत्रित होकर क्षमा मांगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, जिलहिज की 10वीं तारीख, तो ये 10वीं तारीख आपको ध्यान रखनी है, को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ईद उल जुहा मनाया जाता है जिसे बकरा ईद कहा जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी यहाँ पर दी गई थी इब्राहिम द्वारा, इसलिए मनाया जाता है। और ये 10वीं तारीख को मनाया जाता है जिलहिज महीने की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ईद उल जुहा जो है इसको इसी तरीके से ध्यान रखना, ईद उल जुहा में ज आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ज आ रहा है, तो ये जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। और ताजिए आपके कब निकाले जाते हैं, तो ये मुहर्रम महीने के ये 10वीं तारीख को निकाले जाते हैं। तो मुहर्रम महीने के 10वीं तारीख को आपका ताजिए निकाले जाते हैं। शब रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन भी सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार भी मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। तो रमजान की जब समाप्ति होती है उसे ईद उल फितर कहते हैं।
जिस दिन नई पोशाक में मुसलमान जो समाज है आपसे मेल मिलाप करता दिखाई देता है। तो मुस्लिम समाज जो है ये आपसे मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है। तो इनके ईसाई के कुछ त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों व ईसाइयों के निवास स्थान पर बड़े उल्लास से मनाते हैं। तो ये आपके ईसाई के त्यौहार हो जाएंगे, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे और 1 जनवरी। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी होती है आपकी, देव झूलनी एकादशी होती है, हरि तालिका तीज। तो दोस्तों हर तालिका तीज ये आपकी कब आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर तालिका तीज आपकी कब आती है। इसके अलावा पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। ये आप मुझे कमेंट करके बताना हरि तालिका तीज आपकी कब आती है। ठीक है, अब आगे मेला देखिए दोस्तों। मेले का अर्थ होता है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहार एवं मेलों को अपने गीत और अपनी संस्कृति है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पढ़ना तो पड़ता है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अब ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को आपका अजमेर में लगता है। अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, तो अन्नकूट महोत्सव आपका कहाँ पर लगता है, नाथ द्वारा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला लगता है, तो सिवाड़ क्षेत्र में आपका शिवरात्रि का मेला लगता है। चूरू जिले में आपके सालासर हनुमान जी का मेला लगता है। नागौर में गोड मांगलोद में आपके दधिमती माला का मेला लगता है। दधिमती माता जी का जो मेला हो वो आपका नागौर में लगता है। उदयपुर के पास में चार भुजा का मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार भुजा का मेला आपका कहाँ पर लगेगा दोस्तों, उदयपुर में लगेगा। ठीक है, करौली में आपके केला देवी का मेला भरता है। अच्छा, करौली में केला देवी का मेला कब भरता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला हो जाएगा आपका। केसरिया जी का धुलेव का मेला हो जाएगा, धुलेव आपका उदयपुर में है। ठीक है, तो केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है, धुलेव में लगता है। ये पिछली बार आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। अलवर के पास भरतरी का मेला लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतरी का मेला आपका कहाँ पर लगेगा, अलवर में लगेगा। तो ये सवाल यहीं से बन के आते हैं दोस्तों, वो पूछ लेगा धुलेव का मेला कहाँ पर लगता है। इस तरीके से केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है, धुलेव में लगता है। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला है, 12 जिले की शाहबाद तहसील का सहरियों का सीताबाड़ी का मेला आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला लगता है। पोखरण के रूनीचा में आपके दोस्तों रामदेव जी का मेला लगता है। कोलुमंड में पापू जी का मेला हो जाएगा। ददरेवा में गोगा जी का मेला है, तो ददरेवा चूरू में आपके गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का जन्म आपका कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। पापू जी का जन्म आपका कोलुमंड जोधपुर में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पुष्कर मेले के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पुष्कर मेले के बाद में एक बार अब हम देख लेते हैं, तो जो भी मेले हमने देखे हैं अब इनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको समझ लेते हैं। जैसे कि अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे कथन भी आपको दे दिए जाएंगे। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है, तो यहाँ पर आपका सावित्री माता का मंदिर भी है, जो कि आपको पता होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सावित्री माता का जो मंदिर है दोस्तों वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, सावित्री माता का मंदिर आपका पुष्कर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो पुष्कर में लगने वाला जो कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है ये अपनी विशालता के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था। कौन सा राक्षस था दोस्तों, विज्रनाथ नामक, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। तो विज्रनाथ नामक जो राक्षस था दोस्तों, इसने आतंक मचा रखा था। फिर क्या हुआ, इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। तो ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का संहार किया था, किसका, विज्रनाथ का। यह सवाल आपको फ्यूचर में बन सकता है दोस्तों। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर
कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। तो एक तो आपका ज्येष्ठ पुष्कर है, एक कनिष्ठ पुष्कर है, एक मध्यम पुष्कर है। तो 3 स्थानों पर गिरी और यहाँ पर 3 झीलें बन गई, ये आपको ध्यान रखना है। कितने स्थानों पर? 3 स्थानों पर वो पंखुड़ियाँ गिरी और 3 ही स्थानों पर वो झीलें बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तो ज्येष्ठ पुष्कर जो है इसका महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन भी किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये 3 बात वाली ध्यान आपको रखनी है, 3 स्थान वाली, ये पूछी जा सकती है। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। तो यहाँ पर दीपदान की परंपरा का महत्व है। दीपदान की परंपरा का महत्व आपका दोस्तों कोलायत बीकानेर में भी है। इसी समय पशु मेला भी यहाँ पर लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दर से उपस्थित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर पुष्कर मेले से संबंधित, वो आपको ध्यान रखनी है। ये विजयनाथ भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी एग्जामिनर नया सवाल बनाएगा तो इसी तरीके के सवाल वो यहाँ से बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो कंटेंट है वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीण माता से कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो इनको आप डबल स्पीड में एक बार देख लेना, ताकि आपका हल्का फुल्का रिविजन भी होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।